बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आई एम अमार शाहिद। इस वीडियो में हम न्यूमेरिकल्स 14.1 से 14.4 तक करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी के। तो लेट्स स्टार्ट इट। 14.1 न्यूमेरिकल है। अ करंट ऑफ 3 मिली एम्पेयर इज़ फ्लोइंग थ्रू अ वायर फॉर 1 मिनट। व्हाट इज़ द करंट, व्हाट इज़ द चार्ज फ्लोइंग थ्रू द वायर। हमने एक वायर थी, उसको बैटरी के साथ कनेक्ट किया। उसमें 3 मिली एम्पेयर करंट उसके नतीजे में फ़्लो कर रहा था 1 मिनट के लिए। 1 मिनट के लिए चार्ज कितना फ़्लो किया इस वायर में से, ये फाइंड आउट करना है हमने। गिवन डाटा भी इसी के कॉरस्पॉन्डिंगली आ जाएगा कि करंट कितना है, 3 मिली एम्पेयर। मिली एक प्रीफिक्स है और वो किसके इक्वल होती है, 10⁻³ के। तो हम कहेंगे कि 3 × 10⁻³ एम्पेयर करंट इस वायर में से फ़्लो कर रहा है 1 मिनट के लिए, यानी 60 सेकंड्स के लिए। हमें फाइंड आउट करना है कि कितना चार्ज फ्लो हुआ है। तो हम जानते हैं I = Q/T होता है। Q = I × T आ जाएगा। इसमें जस्ट वैल्यूज़ सब्स्टिट्यूट करेंगे। I की जगह 3 × 10⁻³ और T की जगह 60 सेकंड्स लगाएंगे तो हमारे पास आंसर 180 × 10⁻³ कूलम्स आ जाएगा। यूँ हम लिखेंगे कि हैंस 180 × 10⁻³ कूलम्स चार्ज फ्लोज थ्रू द वायर। अच्छा, इसी तरह से नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो इस बात के रिलेटेड है कि वेट कंडीशंस में करंट कितना फ़्लो करता है और ड्राई कंडीशंस में कितना करंट फ़्लो करता है। वेट कंडीशन मतलब कि ह्यूमिडिटी वाली, नमी वाली कंडीशंस, और ड्राई कंडीशंस मतलब खुश्क कंडीशंस, खुश्क हालात, यानी खुश्क आगे सर्कमस्टांसेस जो होते हैं। होता कुछ यूँ है कि जब ड्राई कंडीशंस होती हैं, यानी जब खुश्क जिस्म होता है या खुश्क हालात होते हैं, खुश्क नमी वाली कंडीशंस नहीं होती, तब रेजिस्टेंस थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। जब रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी तो अल्टीमेटली करंट कम गुजरेगा। इसी तरह से जब नमी वाली कंडीशंस होती हैं, वेट कंडीशंस होती हैं, तो रेजिस्टेंस कम हो जाता है। रेजिस्टेंस कम होने के नतीजे में करंट ज़्यादा गुजरता है। तो यही इस क्वेश्चन के अंदर भी है कि इस क्वेश्चन का अगर हम इसको केस वाइज डिवाइड करें तो फर्स्ट केस ये है कि ड्राई स्किन हो अगर आपकी, तो रेजिस्टेंस कितनी हो जाती है, 1 लाख ओम, राइट। 1 लाख ओम की रेजिस्टेंस अगर हो, आप फिर आपके करंट के साथ एक्सपोजर हो, तो आपके जिस्म में से, आपकी बॉडी में से कितना करंट गुजरेगा। ऐसी केस में आपके पास रेजिस्टेंस हो 1 लाख ओम है, करंट कितना गुजरेगा इस केस में, ये हमें फाइंड आउट करना है। ये फर्स्ट केस है। इसी तरह से सेकंड केस है कि वेट स्किन हो, यानी नमी वाला एटमॉस्फेयर हो, नमी वाली सिचुएशन हो, और तब रेजिस्टेंस कितनी हो जाती है, 1000 ओम। उस रेजिस्टेंस में करंट कितना फ़्लो करेगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। यानी ये फर्स्ट केस, ये सेकंड केस है। रेजिस्टेंस हमारे पास कितनी है, 1000 ओम। फाइंड आउट करना है हमने इसमें से अभी करंट कितना गुजरा है हमारी बॉडी में इस केस में। तो इसे स्टार्ट करते हैं। गिवन डाटा हमारे पास क्या है, V = यानी वोल्टेज कितना है, 12 वोल्ट दे रहे हैं। इसी तरह से R1 क्या है, 1000 ओम, और R2 क्या है, R1 हमारे पास 1 लाख ओम है, और R2 हमारे पास 1000 ओम है। यानी R1 हमारे लिए है ड्राई कंडीशन में, और R2 हमारे लिए है वेट कंडीशन में रेजिस्टेंस। फाइंड आउट करना है हमने, उसी के कॉरस्पॉन्डिंगली I1 और I2 फाइंड आउट करना है। केस 1 सोल्यूशन में है। केस 1 क्या है कि ड्राई कंडीशन के लिए हमारा जो था, हम जानते हैं ओम्स लॉ के मुताबिक V = IR होता है। यहाँ हम V = I1 R1 इसलिए लिख रहे हैं कि हमारे पास फर्स्ट केस है I1 R1 उसके कॉरस्पॉन्डिंगली आ जाएगा, बट V के साथ V1 इसलिए नहीं लगा रहे कि दोनों केसेस में वोल्टेज बहरहाल सेम है। वो कितना है, 12 वोल्ट है। अगर हम अब चूँकि I1 मालूम करना चाह रहे हैं तो I1 को सेपरेट करेंगे तो V/R1 आ जाएगा। अब जस्ट वैल्यूज़ इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 1.2 × 10⁻⁴ एम्पेयर्स करंट आ जाएगा। इसी तरह से सेकंड केस है। इस केस में वेट स्किन है। वेट स्किन का मतलब अब हमारे पास रेजिस्टेंस कम हो गए, 1000 ओम्स हो गई है। अब वोल्टेज का फार्मूला जो ओम्स लॉ के मुताबिक V = IR होता है, क्योंकि सेकंड केस है इसलिए V = I2R2 लिखेंगे। I2 किसके इक्वल आ जाएगा, V/R2 के। जस्ट वैल्यूज़ इसके अंदर पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.2 × 10⁻² एम्पेयर्स। इन दोनों केसेस में हमने ये देखा कि जब ड्राई कंडीशन है तब करंट जो है, ये देखें, 1.2 × 10⁻⁴ एम्पेयर्स का करंट गुजरा है, यानी कम करंट गुजरा है। और जब वेट कंडीशन है तो 1.2 × 10⁻² एम्पेयर करंट, यानी ज़्यादा करंट गुजरा है। तो इन दो सॉल्यूशन से, जो भी हमने दो केसेस के सॉल्यूशन किए हैं, इनसे हम क्या क्या इन्फर करेंगे। सबसे पहली चीज़ ये है कि
1.2 into 10⁻⁻⁴ current ampere current will be flow in wet conditions, and 1.2 into 10⁻⁻² ampere current will be flow in the dry condition at this same voltage। एक जैसे वोल्टेज पर इतना इतना करंट गुजरेगा। इसी को अगर हम मज़ीद इसके नतीजे पर जाएं तो हम ये कहेंगे कि अ पर्सन विल रिसीव 100 टाइम्स ग्रेटर करंट इन वेट एटमॉस्फेयर दैन इन ड्राई कंडीशंस। खुश्क सूरत हाल होगी तब भी करंट लगेगा, लेकिन अगर वेट एटमॉस्फेयर होगा तो तब करंट 100 गुना ज़्यादा लगेगा। इसी वजह से आमतौर पे ये बात कही जाती है कि जब हम हमारा वेट हो, मतलब कि नमी वाली सूरत हो या गीला जिस्म हो, तो अब तब इस्त्री वगैरह या इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस के करीब नहीं जाएं। ऐसे में रेजिस्टेंस हमारी कम हुई होती है और करंट ज़्यादा फ्लो करने के चांसेस होते हैं। इसी तरह से 14.3 क्वेश्चन ये है क्या द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर वायर इज़ 10 मेगा ओम, राइट। इफ़ अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 100 वोल्ट्स इज अप्लाइड अक्रॉस इट्स एंड्स, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट पासिंग थ्रू इट इन मिली एम्पेयर्स। एक वायर है, मान लें हमारे पास, वो जैसे ये है, जैसे ये एक ब्राउन सी वायर नज़र आ रही है, इसकी रेजिस्टेंस कितनी है, 10 मेगा ओम रेजिस्टेंस है, और इसको हम वोल्टेज कितना अप्लाई कर रहे हैं, 100 वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं। इसमें से करंट कितना फ़्लो करेगा उसको हमने फाइंड आउट करना है। ना सिर्फ ये कि फाइंड आउट करना है, बल्कि उसको हमने मिली एम्पेयर में भी कन्वर्ट करना है। तो रेजिस्टेंस कितनी है, 10 मेगा ओम। 10 मेगा ओम की, मेगा चूँकि एक प्रीफिक्स है, जस्ट इसकी जो वैल्यू पुट करेंगे, मेगा 10⁻6 होता है, तो रेजिस्टेंस हमारे पास आ जाएगी 10 इंटू 10⁻6 ओम्स। इसी तरह से पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V = 100 वोल्टेज आ जाएगा। फाइंड आउट हमने करना है करंट फ्लो इन मिली एम्पेयर, यानी I फाइंड आउट करना है हमने। सोल्यूशन V = IR होते हैं ओम्स लॉ के मुताबिक, हम जानते हैं I किसके इक्वल हो जाएगा, V और R के। अब वैल्यूज इसमें सब्सटीट्यूट करेंगे, फाइनली हमारा आंसर आ जाएगा 1 इंटू 10⁻⁻5 अम्पेयर्स। -5 को हम -2 और -3 भी लिख सकते हैं, इसलिए हम लिखेंगे 1 इंटू 10⁻2 -3। हम ये बात जानते हैं कि मैथ्स का एक रूल है कि जो पावर्स होती हैं उनको बेसिस के साथ अलग-अलग लिखा जा सकता है। जैसे मैं यूँ कहूँगा कि 10⁻2 -3 है, तो हम अलग-अलग लिख लेंगे 10⁻2 इंटू 10⁻3 एम्पेयर्स। इसी तरह से हम ये भी जानते हैं कि 1 मिली 10⁻3 के इक्वल होता है। यूँ हम लिखेंगे कि 1 इंटू 10⁻2 मिली एम्पेयर्स। 10⁻2 बेसिकली 0.01 के इक्वल होता है, तो हमारा आंसर होगा 0.01 मिली एम्पेयर। यूँ हम कहेंगे कि hence 0.01 milliampere current passed through the conductor when we applied 100 voltage current and resistance is 10 mega ohm। 14.4 क्वेश्चन है कि by applying the voltage potential difference of 10 volt across the conductor, a current of 1.5 ampere passes through it, how much energy would be obtained from the current in 2 minutes। एक सर्किट आपको नज़र आ रहा है, 10 वोल्टेज हम अप्लाई कर रहे हैं। 10 वोल्टेज अप्लाई करने के नतीजे में 1.5 एम्पेयर करंट इस सर्किट में से पास कर रहा है। कितनी देर के लिए, 2 मिनट के लिए। अब ये करंट अप्लायंस को या वायर को कितनी एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहा है, ये हमें फाइंड आउट करनी है। 3 चीज़ें गिवन है। सबसे पहले पोटेंशियल डिफरेंस यानी 10 वोल्ट है, इसी तरह से करंट 1.5 एम्पेयर है, और टाइम कितना है, 2 मिनट्स यानी 120 सेकेंड्स हैं। हमें फाइंड आउट क्या करना है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी गिवन बाय द बैटरी to that of bulb or any appliance connected across the circuit। अच्छा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाइड बाय द मूविंग चार्जेस इन टाइम t, वो किसके इक्वल होती है, ये फार्मूला है W = V × I × T। जस्ट इसके अंदर वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करेंगे, 10 इंटू 1.5 इंटू 120 आ जाएगा, तो फाइनली हमारा आंसर आ जाएगा 1800 जूल्स। तो हम ये कहेंगे कि हैंस 1800 joules energy would be obtained from the current of 1.5 ampere in 2 minutes। तो ये तो फर्स्ट 4 न्यूमेरिकल्स थे करंट इलेक्ट्रिसिटी के रिलेटेड, और होप सो इसको थोड़ा बहुत आपको नो होगा, समझ आई होगी। दुआ में याद रखें। थैंक्स फॉर ऑब्जर्वेशन। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।